अपनी पंचायत की तरफ से, गजनी वार्ड की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय महोदय, एक जो चीजें मैं आज लाना चाहूँगा महोदय, आज 15 साल के बाद हमें यहाँ पे कांग्रेस के पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ पे आए हैं, क्योंकि 2 बार जो है वो यहाँ से बीके चौहान जी रहे और पिछली बार जो पवन निगर जी हमारे एमएलए रहे, लेकिन इस बार को किसी ने नहीं समझा कि यहाँ पे भी जनता रहती है। पीछे जो यहाँ पे काम हुए थे, गजनी का मिडिल स्कूल हुआ, जो बिजली के काम हुए, राजा वीरभद्र सिंह के टाइम में काम हुए थे, आज तक यहाँ पे कोई एक बच्चा भी बोल दे कि 15 साल में अगर किसी ने किसी एक भी पत्थर यहाँ पे रुकवाया है तो वो आज हम उनका वेलकम करेंगे, क्योंकि 15 साल में किसी ने भी नहीं दिखाया। जब हमने पीछे आवाज उठाई कि पहले कहाँ थे, तो सभी अभी यहाँ पे भागने दौड़ने लगे कि ये स्टेशन तो छूट जाता था। महोदय, यहाँ पे हमें भी अफसोस होता था, आते जाते यहाँ पे और जगह स्टेशन बन जाते थे, लेकिन हमें यहाँ पे आदमी नहीं समझा जाता था। ये पोलिंग बूथ जब से ही बना है, यहाँ तो सागर चंद्र नैयर थे, स्वर्गीय सागर चंद्र नैयर जी थे, वो कवर करते थे, या तो कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे शुरू से करती रही थी। इसके बाद यहाँ पे किसी ने भी हमें शकल नहीं दिखाई। और यहाँ पे कोई बोल दे कि अगर 15 साल में 1 इंच भी पत्र अगर विकास हुआ है तो उसका हम स्वागत करेंगे। अगर जवाब है तो वो हमसे कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है और आगे इन्होंने भी आगे और प्रोग्राम करने हैं। एक बार सभी मेरे साथ जोर से बोलेंगे, नीरज नैयर, नीरज नैयर। मैं निवेदन करूंगा श्री नीरज नैयर से, जो हमारे यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी जो सीट है वो 10,000 से ऊपर जीत रहे हैं। हमें जो है इसको और आगे लेकर जाना है। मेरा सभी से निवेदन है, जो भी कार्यकर्ता, जो भी, मैं अभी 3-4 दिन पहले थोड़ी घोषणा की थी कि हम ये करेंगे, मैं आज पूछूंगा वो कहाँ है। मैं निवेदन करूंगा नैयर जी से कि वो अपने विचार। भक्तपुर पंचायत के मेरे सारे, ये वार्ड का नाम आपका है गजनोई वार्ड के, और आसपास के जो वार्ड है, ये हमारे एक वार्ड है, अच्छा बिराड़ी गला, और आसपास के जो लोग हैं, आप सबका जो है मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को पता है आजकल खेती बाड़ी का काम जो है बहुत ज़ोरों से लगा हुआ है, और आज तो बारिश भी मेरे को लग रहा है ठीक ठाक हो गई है। तो आप सब लोगों ने समय दिया, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। समय का मुझे अभाव है, वरना मैंने लंबी चौड़ी स्पीचें दे दी थी। समय मेरे पास कम है और मैंने आपसे, आप सब लोगों से हाथ जोड़ के एक ही विनती करनी है कि अभी चैनलाल जी बोल रहे थे कि पिछले 15 सालों से जो है यहाँ कोई काम नहीं हुआ। 10 साल आदरणीय बीके चौहान जी रहे और 5 साल जो है आदरणीय पवन नैयर जी जो है यहाँ से विधायक रहे, और कोई काम यहाँ हुआ नहीं। तो चैनलाल जी, मैं आपको बोलना चाहूँगा, उसका
मुख्य कारण ये रहा कि जो आपका इलाका था ये कांग्रेस बहुल इलाका था, इसीलिए 15 साल जब भाजपा की सरकारें रही तो आपके इलाके को जो है उन्होंने नज़रअंदाज किया। हालांकि अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो जहाँ से मुझे अगर वोट नहीं पड़ेंगे तो हम उन इलाकों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, जैसे भाजपा वालों ने जो है पक्षपात की जो है राजनीति की। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पिछले 15 सालों से चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है भाजपा का ही विधायक जो है वो विराजमान है, और इस बारी हमारे का एक बड़ा सुनहरा मौका है। सरकार भी कांग्रेस की आनी है तो विधायक भी इतने का कांग्रेस का चुनी के चली जाएगा, तो इस जो बोलते हैं सोने पर सुहागा हो ही जाना। मौका बड़ा अच्छा है कने मैं तुसां लोकां जो बोलना चाहता कि हमारे जड़े चंबे के विधायक हैं आदरणीय पवन नैयर जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चीज़ बोल दी कि भाई कांग्रेस जड़ी है वो परिवारवाद की पार्टी है, तावे एक ग्रां दी महिला जो टिकट मिले थी उसी ने टिकट कटी के अपनी धर्मपत्नी जो दवाई देते हैं हमारे सामने है क्या होया, तो इसका ज्यादा परिवारवाद हो क्या हो सकता। हालांकि ये मेरा आंतरिक मामला है, मिन जो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे अपनी धर्मपत्नी को दो या चाहे दूसरी महिला को देना था, पर क्योंकि भाजपा वाले हमेशा एक चीज़ हर जगह बोलते हैं कि कांग्रेस जो है वो परिवारवाद की पार्टी है, तो इससे ज़्यादा परिवारवाद और क्या हो सकता है कि एक गांव की महिला का टिकट काट के जो है अपनी धर्मपत्नी को दिलवा दिया, तो ये इससे ज़्यादा बड़ी परिवारवाद की मिसाल मैं नहीं सोच सकता और कोई हो सकती है। और हालांकि मैं हर जगह बोलता मैं परिवारवाद के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हर जगह हर मंच अंदर बोलता कि परिवारवाद से मैं जो डॉक्टर का मुंडा डॉक्टर ते दर्जी का मुंडा दर्जी ते अपना वकील का मुंडा वकील बनी सकता, तो राजनीतिक का मुंडा राजनीतिक क्यों नहीं बनी सकता भाई, बनी सकता, पर उस अंदर काबिलियत होनी चाहिए। जड़ा पैमाना है बनने का तो ना बनने का वो ये नहीं होना चाहिए कि ग्रां का है कि शहर का है, गरीब घर का है कि अमीर घर का है, पैमाना जड़ा है वो होना चाहिए काबिलियत किसी अंदर भी हो सकती, चाहे ग्रां के मुंडे अंदर भी हो सकती, शहर के मुंडे अंदर भी हो सकती, अमीर घरे के मुंडे अंदर भी हो सकती, तो गरीब घरे के मुंडे अंदर भी हो सकती, तो पैमाना जड़ा है काबिलियत आवे। मैं तुझे पूछता बीके चौहान जी जड़े थी 10 साल इतने का विधायक रहे, तुझे आपू बोलिया सेता ग्रां दे थी शहर दे नहीं थी, ग्रां दे थी है ना, तो कम क्या होया तुझे आपू देखो। हालांकि बीके चौहान जी की मैं एक गल बोलना चाहता, लोग मिंजो बोलते पर अगर उन्होंने कुसेरा अच्छा नहीं किया तो उन्होंने कुसेरा बुरा भी नहीं किया, उनेरी पिठ जड़ी है सुनती, मैं जितने भी जाके गल्ला सुनता सारे लोग बोलते कि भाई जे उन्होंने कुसेरा अच्छा नहीं किया तो कुसेरा बुरा भी नहीं किया। हमारे आदरणीय विधायक जड़ा मैं जितने भी जाना मैं सुनता एक तो कुछ किया नहीं तो बुरे करने अंदर कोई कसर नहीं छड़ी, ये दो धारी मतलब तलवार रही, तो काम ही नहीं किया तो डराना धमकाना से सारे का ज्यादा, तो ये लोगों ने आपू फैसला करना है, इस अंदर जोर जबरदस्ती थोड़ी चलती। ये जड़ा जन सलाब मेरे कने जुड़े करता है, इस अंदर मेरा कारण घट है उनेरा कारण ज्यादा है, दुखी हो गए ना, मेरा कारण घट है उनेरा कारण ज्यादा है। कने मैं एक और चीज दिखे करता है नई चीज कि जिस जो टिकट मिल रही है से तो जो लिवे नहीं करते इनको थे भी, तो पवन नैयर जी चले थे सारी जगह, वो ठीक है मंदा में हर चीज़ है, पर जिया चंबे की म्यूनसिपैलिटी कमेटी अंदर इन्होंने चलाया ना कि लाड़ी बनी अपनी प्रधान म्यूनसिपैलिटी की, ते वो बेचारी कुछ नहीं करती, उसेरी कुछ चलती नहीं पेश नहीं आती, आपू ही चलाते सारा कुछ रिमोट कंट्रोल करें, ये सारी दुनिया जानती, मैं क्या बोलना, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ कटाक्ष नहीं है करे करता, पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक वक्त है, एक समय है, ये चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। आदरणीय पवन नैयर जी जो है, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक जी से कि भाई आपकी टिकट काटी क्यों बीजेपी ने 5 साल के बाद, उनको कुछ कमी नजर आई आप में तब काटी ना, फिर आपकी धर्मपत्नी को दे दी,
फिर अब धर्मपत्नी की जगह आप ही लगे हुए हो, धर्मपत्नी तो कहीं नजर ही नहीं आते पिक्चर में, आप नजर आते हो, तो इससे अच्छा आपको ही दे देते सामने। ये तो सिर्फ एक ड्रामा है कि भाई उनका जो है उनको हटा के जो है दूसरे को दे दिया, और एक पहले गांव की महिला थी उसको दे दी। तो मेरा बोलने का सारा तात्पर्य है, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और पिछले 5 साल से हम मुझसे, पिछले 2 साल से क्या, और वैसे भी जो है ये पहली बार हमने देखा है कि विधानसभा का जो विधायक, चंबा विधानसभा के क्षेत्र का जो विधायक है वो खुद विधायक है और उनकी धर्मपत्नी जो है वो म्युनिसिपैलिटी की प्रेसिडेंट है। नॉर्मली ऐसा बड़ा कम होता है कि एक ही परिवार से 2 मोटी पोस्टें देना जो है वो ठीक बात नहीं होती है, और उसका जो असर है इन इलेक्शनों में जो है हमें देखने को मिल रहा है। मेरे पिताजी के टाइम में, मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री थे, म्युनिसिपैलिटी हमारी थी, तो जगदीश हाना जी जो है वो अध्यक्ष बने म्युनिसिपल कमेटी के, और पवन नैयर जी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने उसी म्युनिसिपल कमेटी के। तो हम अगर चाहते तो क्या वो अपनी धर्मपत्नी को क्या अध्यक्ष बना सकते थे, उस टाइम पे बना सकते थे। लेकिन ये अच्छा, समाज के अंदर जब हम रहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती है कि सारी चीज़ें जो है एक ही परिवार के अंदर समा जाए। सब लोगों को जो है परिवार जो है देखा नहीं है। खैर, मैं ज़्यादा तो अभी बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी टपूर में भी मीटिंग है और जगहों में भी हमारी मीटिंग है। मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि एक हमारे पास बहुत सुनहरी मौका है, 15 साल से जो सूखा हमारे चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर पड़ा है, उस सूखे को जो है हरियाली में बदलने का अब समय आ गया है। बहुत लंबा अरसा हो गया, 15 साल एक बहुत लंबा, और मुझे नहीं लगता कि भाजपा जो है 2 डिजिट भी टच कर पाएगी। 2 डिजिट मतलब 10 का आंकड़ा भी टच कर पाएगी। तो बाकी आप सब लोगों से सहयोग की मैं उम्मीद करता हूँ, और जो भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, एक अच्छी सोच लेके जो है आपके बीच में आया हूँ। आपके इलाके में जो भी मेरे से बन सकेगा मैं तरक्की जो है करने की कोशिश करूँगा। आपके जो वार्ड मेंबर्स हैं और जो प्रधान यहाँ भाजपा के भी जो हमारे प्रधान हैं, उनको भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पवन नैयर नहीं हूँ, मैं नीरज नैयर हूँ। और जहाँ तक इलाके की तरक्की की बात होगी, चाहे जो प्रधान है वो चाहे वो बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, तरक्की के मामले में बीजेपी कांग्रेस नहीं होती है। एक गांव के अंदर 60% 70% लोग कांग्रेस के हैं, तो 30% बीजेपी के भी हैं। अगर उस इलाके में सड़क बनेगी तो उसमें कांग्रेसी भी चलेंगे और बीजेपी वाले भी चलेंगे। वो जो है वो सबके लिए है। स्कूल खुलेगा तो उसमें मैंने देखा है कई जगह ऐसी चीज़ें मैं गांव के अंदर देखता हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ स्कूल खोल दिया तो कांग्रेस के नंबर बन जाएंगे, यहाँ तो बीजेपी की पंचायत है। तो मेरा ऐसा मानना है बीजेपी कांग्रेस होती है ऊपर लेवल पे, जहाँ बहुत बड़े बड़े काम हैं। आम आदमी को क्या लेना, गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होती। जो गरीब आदमी का काम करता है वही उसकी पार्टी बनती है, मेरा ऐसा मानना है। तो भाई मैं तो सारा जो एक चीज़ बोलने करता है हर जगह जाके कि मैं सबका काम करने की कोशिश करूंगा, पार्टी लाइन से उठ के। चाहे बंदे ने मुझे वोट डाला है चाहे बंदे ने मुझे वोट नहीं डाला है, चलो इस बार नहीं डालेगा, अगली बार डाल देगा। पिछली बार जिन लोगों ने मेरे को वोट नहीं डाला और जिनके मैंने काम कराए थे उन्होंने मुझे पिछली बार वोट नहीं डाला, इस बार जो है वो मेरे लिए जो है दुगना जोर लगा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब मैंने उनके काम कराए और उन्होंने मेरे को पिछली बार वोट नहीं डाला, तो मैंने उन्हें कभी ये चीज़ नहीं बोली मैं तेरा काम कराया तू फिर मेरे खिलाफ चले, अब मैं तुझे दिख नहीं गा। मैंने बोला कोई बात नहीं यार, मेरे से कोई गलती होगी, कमी रहेगी, मैं अगली बार उसको पूरी करने की और बेहतर आपके लिए जो है करने की कोशिश करूँगा। तो लोगों ने जो है बड़ा मान सम्मान दिया, और इस बार मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग इतनी जोर से काम कर रहे हैं जैसे वो ऐसे काम कर रहे हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने कोई गलती कर दी। तो जब तक आदमी के अंदर से आवाज़ ना आए कि मैंने गलत किया है या सही किया है, तो मज़ा उसका ही कुछ और है। अपनी तरफ से देखो, अब हम भगवान तो है नहीं, हम तो जे तुझे में जो जिताई देंगे तो मैं सारे 100 के 100 बंदे से काम थोड़ी कर सकता, ठीक है ना। पर मैं कोशिश करी सकता, प्रयत्न करी सकता। कोशिश सच्ची है, कुछ ने हो ही जाने, कुछ ने नहीं जाने, मत्थे की भी गल्लां होंगी।
कई बारी कुछ बंदे जो मैं चाहता कि इस बंदे का काम हो ही इन्हीं मेरे वास्ते दिन रात लाई उसेरा काम रही जाता, तो जिस वास्ते मैं एक ही रात लाई उसेरा काम हो ही जाता। किस्मत की भी गल ना होती क्या बोलते। तो बाकी बुरा नहीं मनना भाई, अच्छी नीयत करें आए, पूरी कोशिश करनी है। सारे सार्वजनिक विकास के कार्य होंगे, सार्वजनिक विकास के कार्य होंगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपने सारे पंचायत के जो हमारे लोग हैं, जब आपकी पंचायत में कोई पैसा आता है किसी काम के लिए, उसको अच्छे ढंग से करो। उसमें जब आपको कोई काम मिलता है तो ऑलरेडी उसके अंदर 20% प्रॉफिट जो है वो रहता ही रहता है। पर अगर आपको कोई काम मिलता है और आप उसको सही ढंग से अपनी पंचायत में नहीं करते हैं तो आप अपने लोगों का ही जो काम है वो खराब कर रहे हैं। मैं अभी पंचायतों में घूम रहा हूँ, मैंने IPH की पानी के टैंक देखे, बाप रे, लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं, टैंक छोड़ रहे हैं ना, टैंकों के ढक्कन है। ठेकेदार इतने टेंडर जब डालते हैं ज़्यादा रेट भरे, जरूरी थोड़ी है 20 लाख ही भरना है, उसको 50 लाख भरे, पर चीज़ कम से कम ठीक बने। एक ही चीज़ को बार बार, चलो ये तो बात की बातें हैं, तो जब सरकार बनेगी इस बारे में मैं करूँगा कि कैसे करना है, क्या हम कर सकते हैं। और मेरा बोलने का सारा तात्पर्य ये है कि इतना पैसा सरकार का खर्च होता है और जो वो सारा नाली में चला जाता है, काम की कोई आउटपुट ही नहीं निकलती है। तो मैंने ये कोशिश करनी है, कुछ लोगों को शायद ये अच्छी भी नहीं लगे बात, लेकिन कम से कम जरा जो कार्य है वो ठीक ढंग से उस पर कुछ, क्योंकि बेचारे गांव के लोग हैं उस पर चलते हैं। जिस काम की लाइफ 20 साल होनी चाहिए वो 3 साल में ही ख़त्म हो जाता है काम। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हमको जो है सुधार लाने की ज़रूरत है। बाकी लंबी चौड़ी स्पीच मैं देना नहीं चाहता क्योंकि अभी टपून जाना है मैंने। तो आप सब साथियों से मेरे हाथ जोड़ के ये विनती है, हमारे वार्ड मेंबर, 2 वार्ड मेंबर यहाँ बैठे हैं, एक मैडम बैठी है और एक संजय जी हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और बेचारों ने हमेशा मेरा सहयोग दिया है। और इस बीजेपी की सरकार जो पिछले 5 साल की रही, जिन लोगों ने मेरा सहयोग दिया है मैं उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि इस टाइम में मेरे को सहयोग करना जो है बड़ा संभव सा काम था। और लोग मुझे बोलते हैं कई जगह कि अब मेयर साहब आप हमारे गाँव में नहीं आए, हमारे गाँव में नहीं आए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, 5 साल जब मैं वेला था तब मैं सब लोगों को फ़ोन करता था कि मुझे अपने गांव में बुलाओ, तो सब डरते थे, तब बोलते थे कि कहीं विधायक ने देख लिया। तो अब जब 2 महीने बचे हैं तो अब सब बोलते हैं मेरे यहाँ नहीं आए, मेरे यहाँ नहीं आए। और 5 साल मैं वेला थिया, मैं तो सारी जगह जाने जो तैयार थिया, पर मैं नहीं चाहता थिया कि तुम्हारा नुकसान होए। तो मैं इस वास्ते जड़ा है, जितने भी वार्ड मेंबर थे, हमारे प्रधान थे, वो सारे बेचारे डरते थे पता नहीं कोई उन्होंने पर कोई सरकारी कार्रवाई ना हो जाए। तो इस वास्ते जड़ा, वरना जितने मैं जा सके मैं बड़ा घूमया, लकड़ी जाना, जीना मरना, जितने भी मेरे का हो सके मैं पूछने की कोशिश की 5 साल अंदर। उस कारण लोगों ने बड़ा मान सम्मान भी लोग दे करते सारे मिली जुली के। तो मैं तो ये भी बोलता कि 15 साल भाजपा जो देते, 5 साल अभी मार जी देखो, पानी बदल भी हो जाता, जरा मुकाबला भी हो जाता कि भाई 15 साल भाजपा ने क्या किया और अब 5 साल कांग्रेस को जो हम समय देंगे। क्या आप लोगों को फर्क महसूस नहीं हुआ? तो धक्का लग जाना क्या, जनता जो है सबसे ऊपर होती है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर मैं आपके बीच में आज आया हूँ तो मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो मांगने के लिए आया हूँ, ऐसे हाथ नीचे करके कि आप मेरे को वोट दो। मैं मांगने के लिए आया हूँ और आप जो है भगवान है, क्योंकि आप देने वाले हैं। और देने वाले का जो रुतबा होता है लेने वाले से हमेशा जो है ऊपर होता है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि अगर आप लोगों ने मौका दिया तो कम से कम, अगर मैं आपके काम ना कर सकूँ तो कम से कम मैं आपकी बात अच्छे ढंग से सुनूँ, उसके लिए प्रयत्न करूँ। आप कुछ आशा लेके मेरे पास आएंगे तो मैं आपको ठीक ढंग से समय दे सकूं, आपको सुन सकूं, इतनी मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि मुझे पता है कि 5 साल बाद कई लोग मुझसे भी नाराज होंगे, तो सारे काम तो होने नहीं ना, सिर्फ मुझे भी पता है। तो लोग बोलते हैं कि भाई आपने, कल मैं कहीं गया था तो मुझे बोला कि भाई आप वादा कर दो यहाँ गेट बनाएंगे। और मैंने बोला यार अभी तक मैं विधायक नहीं बना, मुझे पता नहीं कि विधायक को कितने क्या फंड्स हैं और उस फंड्स की जो स्कीम्स हैं वो हम कैसे खर्च सकते हैं, उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या रूल्स हैं। आई कि मैं इतने जाए कि सीधे इलेक्शन जीतने वास्ते बोली रहा, हाँ जी मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, दोबारा भी पैर रखना है इतने कि नहीं रखना। पर मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ
मैं एक चीज में विश्वास रखता हूँ कि बोलो कम और करो ज्यादा, उसी की कीमत है। बोलो कम और करो ज्यादा, बाकी जो मेरे से बन सकेगा मैं आपके जो है बीच खड़ा रहूँगा, आपके पीछे खड़ा रहूँगा। और आज 6 तारीख हो गई है, मात्र 5 या 6 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं चुनाव के लिए। अब मैं, आप मेरी माताएं जो सामने बैठी है, मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ के साथी जो यहाँ सामने बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप 6 दिन और रात मुझे दे दो, मैं 5 साल दिन और रात जो है आपके साथ खड़ा हूँ। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी हैं। सबसे पहले जो है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहला फैसला जो कैबिनेट के अंदर कांग्रेस पार्टी लेगी वो होगा ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो चालू की जाएगी, तो पहला फैसला होगा कैबिनेट का। दूसरा, 1500 रुपये प्रति माह जो है हर महिला को जो है कांग्रेस पार्टी देगी 18 से 60 साल की उम्र के अंदर 15। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री नीरज जिंदाबाद। ओ क्यों पड़े हो चक्कर में? हत्था पर मोर लानी, आशीर्वाद देना सारे ने। कांग्रेस पार्टी इस बारी मौका दो, 15 साल भाजपा जितया, एक बारी दो 5 साल का मौका।
जिंदाबाद 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 नीरज भाई जैसा हो नीरज भाई जैसा हो जिंदाबाद 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 नीरज भाई जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नीरज भाई अब की बार नीरज भाई बल्ले बल्ले बाकी सारे दल्ले दल्ले कांग्रेस पार्टी बल्ले बल्ले बाकी सारे दल्ले दल्ले भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बाकी सारे दल्ले दल्ले कांग्रेस पार्टी बल्ले बल्ले बाकी सारे दल्ले दल्ले कांग्रेस पार्टी आ गई कांग्रेस पार्टी आ गई घर परिवार सुख शांति है, आशीर्वाद रखना जी सारे ने आशीर्वाद देना, ठीक है। और मेरे लायक कोई काम होगा तो अपना आगे आने वाले टाइम में आते जानते रहना तुम्हारा। हमारी होनी आई होनी आई है हमारी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद ये सब बेस कभी खतरनाक होंगे क्या ये भी नहीं था नहीं भाई नहीं ना चाहिए ठीक है और ढोल वाला क्या ढोल वाला पसंद है बंदे है ना नचो कोई खड्डा जाता कुछ ये तो चाल होंगी नहीं जी है चाल अंदर आ रही है थोड़ी आने तो कौन है सर काम नहीं कितना था आ रहे ना ये थोड़ी आ रहे विनोद गार्ड साहब ने ओए कैमरा मत बोल क्यों नहीं बोलते बना भाई अंदर क्या है नीलो है बोलते हैं किधर बोलता है कुछ नहीं कर रहा बैग वाला ये जानना बात सुनो सीधे मुंडा अब नहीं की क्रांति तो कब नहीं आई मैं ही बोलना मुश्किल पानी पिला तो रात को आ जाओ 10-11 बजे।
10-11 बजे पहुँचेंगे। चलो वो किसी और को मौका दो बड़े प्रधान इतने कोई तुम्हारी दर्शन को दे दर्शन जनाब कमाल है जो दर्शन में डैडी का टाइम आसे पासे भी पूरी क्या करिए मेरी डिलीवरी वाले हो ठीक है मेरी कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए भाई मेरे वोट पंचायत जिंदाबाद नीरज भाई जिंदाबाद नीरज भाई जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में तलवारों की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है नमस्कार जी हथा जो मोर लानी इस बारी कांग्रेस पार्टी याद रखना सारे ने इस बार तमोर प्रधान साहब तुम्हारे कन्ने ने बड़े प्रधान हल्के प्रधान सब कन्ने सारे छोटे भाई तुम्हारे कन्ने ने जोगी सारे जीतेगा भाई जीतेगा नीरज भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा नीरज भाई जीतेगा सरकार दुकान नंबर फिर देंगे गरीबों का नेता कैसा हो नीरज भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं नीरज नैयर बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया
का मियाँ साहब दिए मेरे कने पहली बारी तो बाकी सारे ने बस रखना पूरा आशीर्वाद तो बढ़िया हो जाना सारे जो कणक बोने वास्ते ते बाकी लंबी चौड़ी गल्ला क्या लानी इस घरे तो मैं कम से कम मेरे पता नहीं कितनी बारी आई गया तो सारे ने आशीर्वाद रखना इस बारी बड़ा अच्छा मौका है ये इतने का विधायक आई जाएंगे बनी के ऐसी जीती जाएंगे सरकार भी अपने बनी कर दी है तो चलो कुछ अच्छा हो जाना है इलाके वास्ते प्रधान अपना उप प्रधान अपना वार्ड मेंबर अपने बड़ी कम पंचायत है जितने इस टाइप का सही मतलब वो है गिनती अंदर कोई 5 या 7 ही हैं जितने प्रधान भी अपना उप प्रधान भी अपना वार्ड मेंबर भी तकरीबन सारे अपने तो फिर काम करने जो बड़ी आसानी रहती चमकाई रहनी मैं पंचायत बस बोली देते अपन सारे जाके बाकी तो प्रधान ऊपर है भाई मैं तो दे देना जड़ी नहीं मंगना करना भी नहीं है किया करदा करे क्या मैं भी लुकना है बाद अंदर लुकना बूंदा थोड़ा थोड़ा रुकना बूंदा क्या करना कोई जीतना लग रहा है मुझे इस बारी जिस तरीके का नहीं हिसाब बने करता है लग रहा है बाकी तो भगवान दे हाथे है मत्थे की चीज भी होंगी थोड़ी मत लगे तो करता है बस ये है कि कोई कोर कसर नहीं छड़नी ये ना होए कि असं ये सोचें कि भाई बड़े अच्छे हैं जो लोग चले करते तो चुपचाप घरे भी जाएंगे जिन्ने भी मुंडे खुंडे हैं सारे अजय सारे ने मेरी पूरा ध्यान रखना कि जो कि 2 रात जी आखिरी दी होंगी बड़ा बड़ा धन्यवाद सारे का बहुत बहुत श्री नीरज नैयर कांग्रेस पार्टी ठीक है ले ला कोई वो प्लान है हाँ को हाथ मगर है ठीक
कहाँ पैदल पैदल चलते हैं पर बाकी आगे आ जाओ एंड पूरा खचाखच होना चाहिए। आगे भी हो अमृतसर से हेलो कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। कांग्रेस पार्टी नीरज मिया सर्वप्रथम तो मैं हमारे चंबा के प्रत्याशी सरदार गुरजीत सिंह ओजला जी, मेंबर पार्लियामेंट अमृतसर पंजाब, और ये AICC के ऑब्जर्वर चंबा जिला, इनके साथ में ही संतनु चौहान जी जो कि ऑब्जर्वर हैं AICC के जिला चंबा, अरुण पिंका जी उपाध्यक्ष पंजाब प्रदेश कमेटी के, और साथ में मजेंद्र सिंह जी जो कि हमारे सीनियर कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, साथ में हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष करतार भाई जी, समस्त सम्मानित मंच, हर जगह से आए हुए हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यजन, और खासकर मेरी ग्राम पंचायत बख्तपुर की प्रबुद्ध जनता, आपका मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। एकजुट होई गरी ते इकट्ठे हुए मेरी पंचायत 4 प्रोग्राम थे, गजनोई, मियाड़ी गला, बख्तपुर, हलेल, और तुसी रजी के लोग आए, यही खुशी है। हर प्रोग्राम के रजी आए, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, खासकर अपनी ग्राम पंचायत बख्तपुर दे पब्लिक का बहुत धन्यवाद है, और मेरे सहयोगी और जितने भी मेरे कांग्रेस में आप लोगों ने शिरकत की, तो सारे लोगों ने टाइम देते हैं। मुझे पता है आजकल गाह का बड़ा भारी काम है, खेतों का बड़ा भारी काम है। मैं अबे टपून पंचायत का आया तो घरे तो मुझे कोई मिले ही नहीं, सारी जनानियां खेतरा अंदर ही थी, तो मैं भी खेतरा ही टपया ऊपर का थल्ले। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। मुझे पता है बड़ा बिजी टाइम है तुम लोगों का, अबे सर्दी भी आए करती है, लकड़ी लुकड़ी कोई घाह घू सारे ने इकट्ठा करना है सर्दी वास्ते। तो करना क्या, इलेक्शन ही इस टाइम पर आंदी हमेशा सर्दियाँ अंदर। अब जो टाइम फिक्स हो गया है तो उसी टाइम अंदर इलेक्शन आंदी है। मैं सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद करना चाहता। हमारे कने इतने मंच पर सरदार गुरजीत सिंह ओजला जी जड़े मेंबर पार्लियामेंट हैं अमृतसर का पंजाब का, वो हमारे साथ हैं बीच में। AICC से ऑब्जर्वर चंबा जिला के हैं ये शांतनु जी, जो कि AICC से ऑब्जर्वर हैं यहाँ चंबा के। श्री अरुण पिंका जी जो कि उप अध्यक्ष हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और मनजिंदर सिंह जी जो कि सीनियर कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं पंजाब से, और हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष करतार ठाकुर जी, आपके यहाँ के एक्स प्रधान जो हैं अभी जिन्होंने मन संभाला, हमारे प्रवेश जी बहुत पुराने यहाँ के परिवार रहे हैं,
और कई साल पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ यहाँ से इनके परिवार ने जो है प्रधानी की है। और अन्य चमन जी हो गए और अन्य जो मेरे यूथ के साथी हैं, क्षमा करना मैं सबका नाम लेने लगूँगा तो समय लग जाएगा। मैं सारे का धन्यवाद करना चाहता, ज़्यादा लंबा मैं भाषण देना नहीं चाहता कि जो कि अबे ऊपर भी जाना है हलेल वार्ड, और उसके बाद मंगले पंचायत अंदर मेरी मीटिंग है, उसके बाद धड़ोक मल्ला में करना है। तो बड़ा लंबा कार्यक्रम है राती का, तो 5-5 10-10 मिनट ही मैं बोले करता है। मैं सारे कने हाथ जोड़ी के एक चीज़ बोलना चाहता, मैं सारे कने हाथ जोड़ी कने एक रिक्वेस्ट करना चाहता। तुसा लोगों जो पता होना चाहिए कि पिछले 15 वर्षों का चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर जड़ा विधायक है वो भाजपा का है। 15 साल का 10 साल आदरणीय बीके चौहान जी हो गए, अब 5 साल जड़े हैं आदरणीय पवन नैयर जी हो गए। तो 15 साल का जड़ा कार्यकाल है भाजपा सरकार का चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर हो गया। और अगर चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी इतना पिछड़ा है, ये बोलते ना हर जगह कि बोले पिछड़ा इलाका हो गया, तो इस अंदर सारे का बड़ा जड़ा योगदान है से भाजपा का ही रहा है। क्योंकि उसका पहले जहाँ कांग्रेस के इतने का विधायक थे तो असी काफ़ी कम इतने कराए। मिंजो प्रवेश जी का पता है, ये जड़ा स्कूल थिया ये भी शायद 5वीं 8वीं 10वीं ये मेरे पिताजी ने ही कराया थिया। मिंजो पता नहीं है, मैं इन्हें का पूछे करता है तो उन्हेरे टाइम ही जड़ा हुआ है ये काम। अब मिंजो लगता है इतने +2 कराई देते हैं होना इन्होंने, तो एक स्कूल इतने +2 कराया है। मेरी गल सुनो, मैं तुझे दसना चाहता 2012 का लेके 2017 तक राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी। मैं तुझे दसना चाहता मैं कभी इलेक्शन नहीं थी लड़े था, मेरी उन्हें परिवार के अच्छे संबंध थी, मुझे पता नहीं थी मैं इलेक्शन लड़नी है। तो एक स्कूल इतने बख्तपुर का +2 कराया ना। मैं तुम्हें दसदा मैं क्या कराया थी उस टाइम अंदर। मैं मंगला स्कूल जरा 10वीं थी +2 कराया, मैं कोलका स्कूल जरा 10वीं थी +2 कराया, मैं सिल्ला घराट स्कूल जरा 10वीं थी +2 कराया, मैं चील बंगला स्कूल जरा 10वीं थी +2 कराया, मैं प्रौथा स्कूल जरा 8वीं थी 10वीं कराया, 6 महीने बाद 10वीं का +2 कराया। मैं बोल रहा है मैं 32 स्कूल एक अनाउंसमेंट अंदर चंबे चौगान अंदर जड़ा है मैं +2 कराए। मेरी बदकिस्मती थी कि ये जड़ा स्कूल थिया ये रह गया उस टाइम, वरना ये भी +2 हो जाना थिया, उसी टाइम हो जाना थिया। और मैं 2012 अंदर सरकार बनी, 2014 अंदर 2 साल बाद असी अनाउंसमेंट करी देती है और 6 महीने बाद स्कूल चालू भी हो गए और बिल्डिंग काम भी जड़ा ऐसे लगी गया। ये सरकार ऐसी सरकार है जहाँ 2-4 महीने बचे तो सुने JCB लाई देंगे, बोले थोड़े जहा खरोचा मारी देंगे, सारे पास से वही सड़क का काम लगी पे। ओ भाईओ मैं दसना चाहता हिमाचल के लोग जड़े हैं बड़े पढ़े लिखे बच्चे हमारे, मुझे बड़ा गर्व होंदा है बोलते मैं तुम्हारे कने गप लाए करता। मुझे बड़ी खुशी होंदी कि हिमाचल प्रदेश जड़ा है पूरे हिंदुस्तान अंदर शिक्षा के क्षेत्र अंदर अव्वल नंबर पर आंदा पूरे देश अंदर। केरला या हिमाचल प्रदेश, हमारे सरदार गुरजीत सिंह जी भी कन्ने पंजाब देखो कितना प्लेन इलाका है पर जितने शिक्षा का स्तर है, हालांकि हमारे इतने पहाड़ इन कुछ चढ़ी के जाना पुंदा, सड़का नहीं इन, पर राजा वीरभद्र सिंह जी जड़े हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें सोच दी थी कि हर इलाके अंदर उन्होंने स्कूल जड़ा है खोलिया, चाहे 10 बच्चे स्कूल अंदर पढ़ने वास्ते थे पर स्कूल जड़े इन उन्होंने खोलिया और उसेरी बदौलत जड़ा है हिमाचल प्रदेश जो जड़ा है ये दर्जा जड़ा है वो हासिल होया। और मुझे पता है जितने बच्चे शिक्षित होंगे उत्ते फिर ज्यादा लंबी चौड़ी है जड़ी ठगी का काम है वो ज्यादा देर नहीं चलता। मुझे पक्का विश्वास है, पिछली बारी मुझे पता नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़नी है, मैं लोगों के काम तो करांदा थिया पर ग्रां नहीं जाता थिया क्योंकि मुझे थिया कि भाई आदरणीय हर्ष महाजन जी ने चंबे का इलेक्शन लड़ना है, तो मैं कि जो खोदल पानी जा उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर बाद अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ने का मना करी देते आ, तो मुझे 25 दिन का टाइम मिले, 25 दिन अंदर मैं 25,000 वोट लेते
25 दिन अंदर 25,000 वोट। ते बख्तपुर तो मुझे लगता मैं आया भी नहीं, एक मीटिंग भी नहीं हुई मेरी बख्तपुर शायद पिछली बारी, या शायद आया थी, हाँ हुई थी इतने थले लेंटर पर हुई थी, इतने नहीं हुई थी, थले लेंटर ऊपर हुई थी। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि चलो फिर भी बिना आए दे 25,000 वोट तो सब लोगों ने पाए। बड़ा अच्छे वोट मुझे बख्तपुर पंचायत का पे। मुझे याद है जब मेरे डैडी इतने का इलेक्शन लड़ते थे तो मुझे बोलते थे बख्तपुर पंचायत ने बड़ा वक्त पाया, उस टाइम वोट ही नहीं बोलते थे, 20-25 वोट बोलते थे मेरे डैडी जो इतने का। 5वीं स्कूल देते, 8वीं स्कूल देते, 10वीं स्कूल देते, फिर भी मेरे ख्याल 25 का 30 बच्चे पूछे। ठीक है, चलो नहीं मैं पुरानी गल है करे करदा, 1990 की गल है करे करदा, 80-90 की गल है करे करदा, आवे तो 2000 क्या होएगा 22 होगी, किन्ने 30 साल 32 साल पुरानी गल है। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि अबे बड़ा भारी जगह है, चेंज आएगी, लोग पढ़ी लिखी गए ज्यादा पर बड़े अच्छे पे। मैं आपू हैरान हो गया, मैं तो लोगों का जो जड़ा है बड़ा धन्यवाद करना चाहता। करे मैं एक गल तो जो बोलता, पिछले 5 साल जब मैं जहाँ राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, कोई भी आदमी मेरे का काम कराने वास्ते आया, मैं कभी उस जो ये नहीं पूछा कि तू बीजेपी का है या कांग्रेस का है या अन्य किसी दल का है। मैं कभी हर आदमी जो मैं एक चीज बोलता, किसी कने आने की जरूरत नहीं है, तुसी डायरेक्ट आई के मिंजो मिलो। तुसी बोल नहीं सकते कि भाई मैं बख्तपुर पंचायत है इतने मीटिंग अंदर ग्राउंड अंदर असी किट्ठे हुए थी है तो काम करने अंदर मैं कभी नहीं पूछता, क्योंकि मेरी एक आदत है, मेरा एक मनना है, गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होंगी, जरा गरीब आदमी का काम करता वही उसेरी पार्टी बनी जाती। मैं तो इस सिद्धांत पर चलता। और पिछली बारी भी मैं बड़े भारी काम कितने 5 साल अंदर बड़े भारी काम कितने, पर ये नहीं पता था कि इलेक्शन लड़नी है, तो तैयारी मैं इलेक्शन वाली कितने दी नहीं थी, पर फिर भी 950 वोटा का हारिया मैं, खाली 950, 1850 वोट थी, 1870 वोट थी, 950 वोट में जो पे जाते तो मैं जीती गया थी। कभी मैं जिंदगी अंदर कोई चुनाव नहीं थी लड़े दा, पहली बारी सीधे उठी के आया चुनाव लड़िया थे। और उस वक्त प्रचंड जड़ी हवा थी भाजपा दी थी चले दी, तो मात्र मैं सारे का काम वोटा कने हारिया, अपने इलाके अंदर भी था, आसे पासे भी। अबे उसके बाद तब 5 साल में कोई कोना नहीं छड़िया। मैं तो एक चीज बोलना चाहता, इस बारी जड़ा यूथ मेरे कने चले था, इस बार जड़े बुजुर्ग मेरे कने चले थे, वो कोई ये नहीं है कि हवाई लीडर है। मैं 5 साल तुसा कने अंग संग जड़ा है मैं रहा, जड़ा कोई आदमी भी मेरे का काम कराने वास्ते गया, मैं अपने पासे का कोई कोर कसा नहीं, चाहे हॉस्पिटल का काम थिया, चाहे डीसी ऑफिस का काम थिया, चाहे कोई भी चीज थी, कुछ जो एम्बुलेंस चाहिए थी, छोटे छोटे काम जड़े ग्रां दे थी, कुछ जो नलका, कुछ जो खंबा, कुछ जो तार। हम तुम्हारे जिंदाबाद, वीरज नैयर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तुसा लोग का जो पले पले बाकी सारे थले थले। मैं तुसा लोग का जो एक चीज बोलना चाहता, इस बारी हमारे का एक सुनहरी मौका है। मैं हवा नहीं बोलगा, हिमाचल प्रदेश अंदर कांग्रेस की सुनामी है चले कर दी। सुनामी जानते ना आजकल चढ़ा समुंदर अंदर आंधी से, या तूफान बोली दो, ठीक है, तूफान है चले दा कांग्रेस अंदर, कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश अंदर। ना हिलन यार राती आया थी, बच गए, बुझिया को नहीं ग्रां अंदर, बुझिया हिलन को नहीं बुझिया ना, जिन्हें लेंटर के घर होंगे उन्होंने बुझिया के जड़े है कांग्रेस अंदर आई गए, तो और बड़े आने की तैयारी अंदर है, अजे 4 दिन इन बचे थे। तो बाकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीरज नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो क्यों पड़े हो चक्कर में, वीरज भाई तुम आगे बढ़ो। मैं एक चीज बोलना चाहता, इनेरी सरकार बनी तो सरकार बनने का 1 हफ्ता पहले जड़ा तुम्हारा सरोल वाला पुल है से टूटी गया, तो जी ही पुल टूटिया तो इन्होंने बोलिया कि मैं 6 महीने के अंदर जो है पुल को जो है चालू करूंगा।
आप जाके देख लो पुल का अभी भी जो काम है चला हुआ है, पुल अभी तक चालू नहीं हुआ, 5 साल हो गए। चंबा में पार्किंग की बात की, शहर के अंदर पार्किंग की गल इन्होंने की थी कि मैं पार्किंग बनाई के चालू करनी, से पार्किंग की जड़ी जगह है पहले तो से जगह ही ठीक नहीं है, से पार्किंग भी जड़ी है अधूरी है पे दी, से भी कुछ काम नहीं हुआ। एक रेडी फड़ी वास्ते वेंडर जोन बनाया वास्ते बोलिया दिया, से बोलते कोर्ट का स्टे ले लेते हैं। एक कम विधायक की तसीदान जिस कने फकर कने एक चीज बोल नहीं सकते कि वाकई ही असी कोई काम कराया। मैं आप लोगों के साथ एक बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तो अभी तक मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पिताजी ने यहाँ से जो है 2 इलेक्शन जो है लगातार जीती, 2 इलेक्शन, 8 साल वो यहाँ से जो है विधायक रहे, और 8 साल में मैं आपको उनको कुछ कार्यकाल में उनके जो काम उन्होंने किए हैं मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। उस वक्त सरकारों के पास पैसा नहीं होता था, इतनी बैंक से फाइनेंसिंग नहीं थी, नाबार्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, अब सरकारों के पास जो है बहुत पैसा है काम करने के लिए। उस टाइम में जो है पैसा नहीं होता था, तो चंबा शहर के अंदर जो है पानी नहीं होता था, तो ग्रेजुएट से जो पानी की वो ग्रेविटी वाली स्कीम लेके आए, वो अपने टाइम का एक ऐतिहासिक काम था, और आज चंबा शहर में आगे आने वाले 25-30 सालों तक जो है पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये एक ऐतिहासिक काम था उस टाइम का। दूसरा ऐतिहासिक काम जो उन्होंने शहर के अंदर किया कि जो शहर था वहां सीवरेज नहीं थी, नालियां थी, तो सीवरेज की स्कीम जो है वो शहर के अंदर लेके आए। ये दूसरा ऐतिहासिक काम जो है उन्होंने किया। तीसरा ऐतिहासिक काम जो उन्होंने किया 8 साल के अंदर जो उन्होंने किया, और वो स्कीम जो है उनके टाइम ही उसका शिलान्यास हुआ और उद्घाटन भी वो अपने 8 साल के अंदर ही करके गए। उसके बाद जो तीसरा उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, आपका सरू में जेबीटी का जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ बच्चे जेबीटी की प्रशिक्षण लेने के लिए जाते हैं, वो भी जो है कांग्रेस पार्टी की देन है, वो मेरे पिताजी जो है यहाँ लेके आए। ये होते हैं काम। उसके बाद नवोदय विद्यालय जो सरौल में खुला है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 नवोदय विद्यालय आए, एक राजा वीरभद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुला और एक आपके विधानसभा क्षेत्र चंबा में खुला सरौल के अंदर। सागर चंद नैयर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और उसके बाद आपका जो इरावती होटल है, चंबा में तो कोई जगह ही नहीं होती थी सर्किट हाउस के अलावा कि कहीं जो बाहर से कोई आदमी आए वो रह सके, तो इरावती जो है, इरावती होटल का उन्होंने निर्माण कराया, ये भी जो है उनकी देन है। तो मैं आप लोगों को बोलना, और बाकी वो उनके टाइम में नहीं हुआ, वो तो बाद में हुआ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, और शिक्षा के क्षेत्र में वो शिक्षा मंत्री थे। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ जितने प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल उन्होंने दिए होंगे, अगर आप आरटीआई लेकर निकाल लो, मेरे ख्याल से जब वो शिक्षा मंत्री बने तो चंबा में सिर्फ 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, सिर्फ 2। और शिक्षा मंत्री बनने के बाद जो है उन्होंने छड़ी लगा दी, स्कूलों की छड़ी जैसे बोलते हैं। और तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि काम जो होते हैं, काम ये होते हैं जो लोगों को दिखने चाहिए। दिया अपनी लाड़ी जो दवाई देते हैं, हालांकि मैं ये मेरी अपनी गल है भाई, जिस मर्जी उस दैन पर ये बोल दे कि भाई परिवारवाद कांग्रेस अंदर है, ता मैं गल बोले करना, बाकी जिस मर्जी और टिकट दैन हमारे जो क्या लेना देना, अपनी लाड़ी जो दैन या जिस मर्जी जो दैन, हमारा कोई मेरा अपना अंदरूनी मामला है, पर जहाँ परिवारवाद बोलते बार ता मैं गल बोले करता। बाकी मैं तुझे एक गल बोलना चाहता, मैं परिवारवाद के खिलाफ नहीं आपू, मैं हर मंच कने एक गल बोलता, ओ भाई जे डॉक्टर का मुंडा डॉक्टर बनी सकता, दर्जी का मुंडा दर्जी बनी सकता, वकील का मुंडा वकील बनी सकता, ते राजनीतिज्ञ का मुंडा राजनीतिज्ञ क्यों नहीं बनी सकता भाई? बनी सकता, बनी सकता, बशर्ते उस अंदर काबिलियत होनी चाहिए। जड़ा पैमाना है बनना या ना बनने का, से पैमाना होना चाहिए। काबिलियत अंदर दे देता है 7 साल का 700 रुपए का, तो उसके बाद जड़ा है सिलेंडर कुत्ते का भरी के लेके आने। प्रधानमंत्री जी अपने चंबे आए, बड़ा जबरदस्त भाषण, देखो भाषण तो वाकई बड़ा शानदार देते। चंबे का मदरा, चंबे का रुमाल, चंबे की चप्पल, चंबे का चुख, सारी गल्ला उन्होंने बोली रखी, पर चंबे वास्ते दित्या क्या? कुछ नहीं दित्या, कुछ नहीं दे के खाली खंठना कटोरा। तो अवे गल है अकने प्रधानमंत्री जो इतने भेजने की जरूरत भी क्या थी? आपे
गल है कि मुख्यमंत्री ने कुछ कमाया ही नहीं, तो बोले चलो प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मंगी लेंदे। ठीक है ना, गल तो यह है, वरना मुख्यमंत्री जो लेके आंदे चंबे, प्रधानमंत्री जो सारी जगह 5-5 मीटिंगा, 2-2 मीटिंगा, 4-4 मीटिंगा करना पे कर दी है हिमाचल प्रदेश अंदर। तो ज्यादा लंबी चौड़ी गप्पा क्या मारनी है। बड़ा अच्छा तुसा लोगों ने बड़ी अच्छी मीटिंग हुई प्रवेश जी, सारे हमारे जिन्ने भी हमारे चमन जी का घर दिखे इतने यहाँ पे, मैं हाथ भी लाया ऊपर का, तुम्हारा ही है? हाँ मिले मुझे दसिया को नहीं, ये बड़े पुराने हमारे करमट कांग्रेसी हैं। तो सारे मैं बोलता इस बारी जुड़ी जाओ, लाई दो इन्हें ढक्का, वरना फिरी इन्होंने लाई देना सारे का ढक्का हमेशा वास्ते, जे नहीं छे इस बारी था। बड़ा बड़ा धन्यवाद सारे का। आपे हलेल भी जाना है असी, और एक सारे जने इतने बह रहे हो, एक फोटो खिंचानी है असी सारे ने पिछे। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो झूठी चीजें सरकार हो, और धारा लिखे हुआ तारा हो, झूठी चीजें सरकार। जाना क्या करना ऊपर का पारा नहीं मुंडा अपना आजू आजू सरी कितने मेरा मंगल में बात ऊपर फिर डिग्री उत्ते
ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਨੇ ਓਹ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਗੋਲ ਦੀ ਗੜੀ साथ चलिए आगे बड़े सुनिए सब बड़ा बड़ा चलिए मुंडे मुंडे हां भाई चलिए चलिए ओए निकल चलिए ना बे जाट नीरज भाई जिंदाबाद नीरज भाई जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नीरज भाई के वास्ते खाली कर दो रास्ते नीरज भाई के वास्ते खाली कर दो रास्ते कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 नीरज नियर जिंदाबाद 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 तख्ता बदल दो ताज बदल दो बेईमानों के राज बदल दो तख्ता बदल दो ताज बदल दो बेईमानों के राज बदल दो नीरज भाई जय श्री राम जिंदाबाद जिंदाबाद नीरज भाई को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बहुत शहर से आई पुकार नीरज भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
चाचा चाचा इस बारी बड़ी ताकत लिए जानी कई बार जो पूरा पंचायत पूरे नहीं थे इतने कांग्रेसी इस बेरी सारी फूला बोलते भाई इससे देनी बात सा है भाई मार हाथ थे हाथ थी जाएगा हाथ थी सारे जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 पंचायत जिंदाबाद 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 पंचायत जिंदाबाद सबसे पहले तो हमारे तैयार हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर करतार जी हमारे बीच आए इन्हें भी मैं स्वागत करता अभिनंदन करता हम आस-पास के पंचायत कार्य सारे कार्यकर्ता था हमारे प्रवीण मामे प्रवेश जी हमारे बढ़िया पंचायत का हमारे डिम्पल जी ठाकुर जी ने सभी रमेश आने पर जरा से स्वागत करता अभिनंदन करता और जी मेरी सामने जनता बैठ रही है मेरी माता मेरी बहनी मेरे जो यूथ के साथी ने इन्हें सभी में एक बार आभार प्रकट करता कि एक बार हमारे बोलने पर सहते आए सबका पहले मैं जी हाँ कि हमारे प्रवेश जी का थल्ले बोलिया कि भारतीय जनता पार्टी वाले के किता कि रोड़ा मशीनें भेज दी पर हमारे इतने सिर्फ से डंडू ही ना खरीदी तो मशीनें लगी नहीं डंडू मशीनें लगी नहीं बाकी तुझी भी लेट होया कर देने ज़्यादा क्या बोलना हमारा जो स्कूल है तुम्हारे स्वर्गीय पिता श्री सागर चन्नीर दी देन है अगली मांग तुम्हारे कने ही रख गए कि जरा हमारा स्कूल है ये मिडिल हो क्योंकि सर छठी पढ़ते बच्चे 7वीं पढ़ता बच्चा थल्ले ग्रेड पढ़ना चाहता बेहतर दा हमारा शत्रुने दा तो ये तुसी दिखी करी जरा अपने हिसाब कने मिडिल हो जाओ सर ये हमारी मांग है रोड जी सरकार दा कांग्रेस सरकार ही है हमारे जितने रोड बुझी बाकी 2 बस लगाई थी कांग्रेस ने कभी ना बंद करी थी एक बस है दोबारा लगाएंगे तीन हमारी 3 बस है सवारी बस रोज खतरे की गल है तुम्हारे लिए गुजारिश है कि हमारा स्कूल है मेरे सभी कार्यकर्ताओं का भी और साथ में अपने डेर वार्ड के जो भी बुजुर्ग माता बहना जो भी है और मैं नीरज जी से प्रार्थना करता हूं कि ये जो वोट दिलाना जो हमारी जिम्मेवारी गाँव वासी की और इनके भी कुछ ऐसे काम हैं जो कि अभी तक नहीं हुए हैं तो कुछ फैमिली हमारे गांव में ऐसी है जिनके घर में रहना बहुत ही मुश्किल है 4-5 फैमिली के लिए तो मैं चाहता हूं कि कौन सी उसमें आते हैं वो लोग सर 4-5 भगवान है सर आप ही भगवान है बात सुनो अगर कितने पढ़े थे पंचमी है सर करते हैं उनके साथ सम्मानित मंच और मेरी ग्राम पंचायत वक्तपुर बाढ़ हेले की प्रबुद्ध जनता मैं सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ मैं तुम्हारा बड़ा धन्यवाद इतनी देर में इकट्ठे रहे इंतजार करते रहे मैं तुम्हारा सारे का बड़ा धन्यवाद दिया और हमारे यूथ सबका ज़्यादा मैं अपने यूथ का धन्यवाद दिया उन्होंने सारा पोस्ट झंडा सारा सिस्टम पूरी हमारी पंचायत जो रंग कर देता बहुत धन्यवाद टाइम ज़रा लेट है तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं तुम्हारा सारे का धन्यवाद करता कि भाई वो 4 शब्द बोले बहुत धन्यवाद
पंचायत दी, हलेल वार्ड दी सारी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ के साथी, आप लोग इतनी देर तक यहाँ इंतजार करते रहे। हम अपने टाइम टेबल से थोड़ा सा लेट आए। हिंदी समझ लेते सारे बदिया तरीके अंदर बोलना तो मैं लिया असी लेट हैं, गलती हमारी है। तुसा लोगों का जो इंतजार करना पिया। खेतरा अंदर भी बड़ा भारी काम है आजकल, खाद का काम है, कोई क्या मक्की, आजकल कणक का भी काम है, बोने का काम है, लगे का बत्तर भी हुई है आज खरा। मैनू लगता है तुम्हारे पास हुई बरखा? चलो ये भी अच्छा शगन होता, बरखा होएगी। ते सारे कने हाथ जोड़ी के एक विनती करना चाहता कि पिछले 15 साल का चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर भाजपा का विधायक है। कितने साल का? 15 साल का जड़ा है भाजपा का विधायक है। ते जड़े हमारे भाजपा के विधायक इनसे पूछते कि भाई कांग्रेस पार्टी ने क्या कहते हैं, असी क्या करना दिया, हमारा विधायक ही नहीं है कई टाइम का। 15 साल होने जो आए आगे काम नहीं होया तो मेरी सारे की बड़ी गलती है भाजपा सरकार की। 10 साल बीके चौहान जी रहे आदरणीय, 5 साल आदरणीय पवन नैयर जी रही गए हुए विधायक। तो मेरी गल हमारे जो सुनाते कि भाई क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने, असी जड़ा कितया से तो अबे लक्की ने दसी दसिया कि क्या कहते हैं, इतनी सड़क बनाई, स्कूल कराया, जड़ा उस टाइम अंदर 15 साल पहले जड़ा कराई सकते थे कराया। अभी 15 साल का नेरा ही विधायक है इतने रूलिंग अंदर ये तक हमारे इस बारी हमारे का एक बड़ा सुनहरी मौका है। इस बारी सरकार प्रदेश अंदर कांग्रेस की बननी है, ये पक्का है 100%। सरकार बननी कांग्रेस की तो विधायक कांग्रेस का कभी बड़ी में चली जाएगा तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। पर वोट मांगने प्रत्याशी नहीं थे आए थे सर, पवन नैयर जी थे आए, हमारे प्रत्याशी नहीं थे आए थे। हाँ वो भी गल है, गले है कि गले है कि तो सारा पता ही है कि कुछ जो टिकट मिली मेरी विधायक जी की लाड़ी जो टिकट मिली गई, एक पास से वो बोलते परिवारवाद, तो इसका बड़ा परिवारवाद हो क्या हुई सकता ज्यादा गल्ला गप्पा क्या लानी है। मैं बस एक तो जो इतने वादा करी के जाया करता है, एक तो दूसरा जो बड़ी खूबसूरत जगह है, मुझे बड़ी खूबसूरत लगे करती है, बहुत सुंदर जगह है ये। मैं आपके ध्यान से पीछे करता दिया। चलो सड़क कितने आसे पास पूछी गई है, स्कूल में तो समझा कराई देना है पक्का, बस में तुम्हारी लवाई देनी है बस सर यही चाहिए, ठीक है। कल बोली थी पहला इतने दसी थी इस तेरा भी काम कराई देंगे, बस ये 3 काम बोले 3 लोग करी जाने हैं। सुनो मेरी गल, तुम्हारे स्कूल जड़ा है से मिडिल कराना मिडिल अंदर कितने बच्चे राई में अंदर ने 40-50 बच्चा जी साथ में 40-50 के बच्चे दो है ठीक है ठीक है जाओ ठीक है। कांग्रेस पार्टी बल्ले बाकी सारे तले तले, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पड़े हैं चक्कर में वीरज भाई
इनको नौकरी देने नाश्ता जब आप सत्ता में जो भी होगा ये बोला हाँ ये पीछे आइए पीछे अच्छा ना देख जरा उन्होंने ठीक है कुछ कर लेंगे अंदर और